नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के कारण अब आमजनों का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है। यही कारण है कि आम लोग भी अब ऐसे मामलों की जमकर खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी लव जिहाद के विरोध में प्रमुख तौर पर यहाँ पर विरोध करती हुई नजर आती हैं। इस मामले की अगर हम बात करें तो और हरदा में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। लव जिहाद के एक मामले में महिलाएं जमकर नाराजगी जता रही हैं। लव जिहाद के विरोध में आज पूरा हरदा सुबह से बंद किया गया है। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के कारण अब आमजनों का गुस्सा भी बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि आम लोग भी ऐसे मामलों की जमकर खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और हरदा में कुछ ऐसा ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां महिलाएं नाराज दिख रही हैं। साथ ही शहर में एक युवती ने आत्महत्या कर ली है। ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने वाली युवती के मामले में मुख्य आरोपी साजिद अंसारी का घर तोड़ने, लव जिहाद की धारा बढ़ाने और इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज ने शहर बंद का आह्वान किया है और सुबह से ही बड़ा मंदिर के सामने लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। मृतक के साथ आरोपी द्वारा शादी का झूठा झांसा देकर प्रेम में फंसाने और यहाँ पर दुष्कर्म का भी एक वीडियो बनाकर उसने ब्लैकमेल कर बहुत सारे पैसे भी निकलवाए हैं और दूसरी बार रुपए न देने पर यहाँ पर दुष्कर्म का उसने वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी है। साथ ही हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातों से भी उस युवती को यहाँ पर डराया और धमकाया गया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद तिवारी जी, ये मामला हरदा से है, लव जिहाद का मामला है। महिलाएं काफी ज्यादा यहाँ पर रोष प्रकट करती हुई नजर आ रही हैं, विरोध कर रही हैं और ये मामला ये निकल के आया है कि यहाँ पर शादी का झांसा दिया गया है और हिंदुत्व के खिलाफ भी कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। जी मैं आपको दरअसल क्या होता है, ये लव जिहाद का मामला अब धीरे धीरे फूल पकड़ता जा रहा है और ये गंभीर मामला है। जिस तरह से ये दो पक्ष आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, पुलिस को इसमें जांच करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आ रहा है, लोगों में इतना रोष है कि आकर दूसरे समाज ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। और अगर पीड़ित समाज ने अगर अपनी बात पुलिस थाने में रखी थी, पुलिस को जांच करनी थी, जांच का पूरे तथ्य पेश करने थे। जो पीड़ित समाज है उसका ये कहना है कि पुलिस लगातार इस कार्रवाई इस मामले में ढील बरत रही है। अगर कोई मोबाइल से जानकारी मिली है, कोई ऐसे लिखित में आपको प्रूफ मिले तो उसके बाद कार्रवाई की जाए और आरोपी है उसका मकान तोड़ने की कार्य भी की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि लव जिहाद का ये पहला मामला ऐसा है, इसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गई न्याय मांगने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अच्छी पहल है, क्योंकि लव जिहाद का मामला धीरे धीरे एक बड़ा भयंकर रूप लेता जा रहा है और इसको रोकने के लिए प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। और प्रशासन से ज्यादा जरूरी है हमारी जनता को सहयोग करने की और दो पक्षों की, क्योंकि युवा वर्ग जो होता है लव जिहाद का मतलब अच्छी तरह नहीं समझ पाता, बहक जाता और ऐसे कदम उठा लेता जो समाज में उसकी मौत का कारण बनते हैं। और इसमें भी ऐसा ही हुआ कि दूसरे पक्ष की लड़की थी, उसने प्रताड़ना से आकर आत्महत्या कर ली इसने। जी बिल्कुल। विनोद तिवारी जी, ये लव जिहाद का जो मामला है उसमें महिलाओं का कहना है वो आरोपी का जो घर है वो तोड़ने का तो मामला है ही, साथ में यहाँ पर एक ये भी बात सामने निकल के आई है कि जो यहाँ पर जो भी दंड दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर उसकी मौत हुई है, वो जाके उसने सुसाइड किया है, ट्रेन की पटरी के सामने आके वो कट गई है, तो यहाँ पर जो उसकी सजा है उसको और बढ़ाई जाए, ऐसी मांग है महिलाओं की। प्रदेश सरकार ने बड़े कड़े कानून बनाए। ये तो मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि महिलाओं की मांग जायज है। जो इस तरह के कृत्य करेगा उसका मकान तोड़ने की जो मांग की जा रहा है वो तो प्रशासन कुछ समय में पूरी कर देगा। और दूसरा जो ऐसा कृत्य करता है, बहला फुसला के इस तरह के मामले को मतलब रफा दफा करने की कोशिश का, उसके भी कार्य की जाएगी और ऐसे आरोपी को फांसी देने तक का प्रावधान बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की मांग जो है वो जायज है और पुलिस प्रशासन की तरफ से थोड़ी सी उसमें टालम टोल की जा रही है। लेकिन निश्चित ही जो घर तोड़ने की मांग की जा रही है और उसको आरोपी को जो है फांसी देने की मांग की है, निश्चित ही जायज मांग है। क्योंकि इस तरह से जो इस तरह के जो कार्य करते हैं इससे पूरा समाज जो है कलंकित होता है। और आप बताइए, इनके छोटी सी गलती से वो पीड़ित पक्ष की जो लड़की है उसने आत्महत्या कर ली। तो कहीं ना कहीं पुलिस को कड़ा कदम उठाना चाहिए और जो महिलाएं उनसे मांग कर रही हैं, कड़ी से कड़ी देने में अगर फांसी की मांग करती है तो फांसी की सजा देनी चाहिए और अगर घर तोड़ने की कार्रवाई करती है तो वो भी करना चाहिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात है कि
पीड़ित पक्ष के किसी लड़के ने ये कार्य किया, लेकिन उस पीड़ित पक्ष के लड़के की जो गलती, उसका खामियाजा ना पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के समय में मकान बनाना संभव नहीं है, लेकिन किसी का बना बनाया मकान तोड़ना ये आसान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसे आरोपी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए और अगर दोषी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए इसमें। बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी, इसमें एक और बात सामने निकल के आई है कि जो जिम्मेदार अफसर हैं वो पुष्टि करने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि अफसर भी यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लव जिहाद का मामला है और इसमें फंसना नहीं चाहते हैं वो। देखिए, मैंने आपको बताया ना, अगर पुलिस को कोई साक्ष्य मिले, मोबाइल के सबूत मिले हैं, बातचीत के अंश मिले हैं, कोई पत्र मिला है तो उसमें पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले जब लव जिहाद के आते हैं तो पुलिस प्रशासन को भी काफी सतर्कता और समझदारी से काम लेना पड़ते हैं इसमें, क्योंकि क्या दोनों पक्ष अगर आमने सामने हो जाए तो स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में पुलिस प्रशासन धैर्य से काम लेगा और निश्चित ही देखिए, जब सबूत मिल गए तो कहीं ना कहीं उससे सजा तो मिलना है और कड़ी से कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल मैंने आपको बताया वही है कि घर तोड़ना और महिलाओं की मांग ये जायज है, क्योंकि उसने अपराध किया है और किसी लड़की को बरगा के फुसला के ये काम किया, तो ये बहुत गलत है। और लड़की ने सबसे बड़ी बात आत्महत्या कर ली है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष की महिलाएं जो रोड पे आ गई हैं और धरना प्रदर्शन कर रही हैं और घर तोड़ने की मांग कर रही है, वो घर तो टूटेगा, मैं आपको बताऊं, ये प्रशासन का नियम है। लेकिन जो फांसी देने की बात की जा रही है, निश्चित ही मुझे लगता है कि वो प्रशासन इस पे संज्ञान लेगा और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा इसके यहाँ। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई है विनोद जी, कि यहाँ पर इस षड्यंत्र में एक अकेला व्यक्ति शामिल नहीं है, इसमें और भी लोग यहाँ पे शामिल हैं, यानी कि इस मामले में अगर हम लड़के की बात करें तो उसकी तरफ से बहुत से लोग शामिल हैं जो इस षड्यंत्र को पूरे करने में उसकी पूरी जिसको कह सकते हैं पूरी हेल्प की है उस लड़के की। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे खबरों में सामने आया है कि एक तरीके से षड्यंत्र चलाया जा रहा है यहाँ पर लड़कियों को झांसे में लाकर और उनका धर्म परिवर्तन करना, लव जिहाद, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। इस बात को लेकर प्रशासन को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए और साथ ही साथ लोगों को भी अलर्ट रहना चाहिए। विनोद जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, मैं आपको बताऊं क्या होता है, छोटे शहर होते हैं, छोटे गांव होते हैं, वहाँ इस तरह की घटना बहुत बड़ा रूप ले लेती है। कारण ये होता है शिक्षा का अभाव रहता है, वहाँ शिक्षित लोग नहीं होते हैं। अगर मान लीजिए लड़की की बात करूं, लड़के की बात करूं, तो इसके 4-5 लड़कों जो जिनने भी मिलकर इस मामले को मतलब घटना को अंजाम दिया है, उनके पास शिक्षा का अभाव था, उनकी परवरिश जो एक अच्छे माहौल में नहीं हो पाई। उन पांचों जो 4-5 जो भी अपराधी हैं जिनने भी साथ दिया है, उनकी प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति की रही है, उनको वो शिक्षा वो संस्कार नहीं मिले कि वो क्या कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष पीड़ित लड़की की भी गलती है, बिना सोचे समझे उसने ये कदम उठा लिया जबकि उसको समझना था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का और समझदारी का बहुत बड़ा एक सबक होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे इलाकों में इस तरह की घटनाएं बहुत जल्दी अपना बड़ा रूप ले लेती हैं। इस जो आप मुझे बता रही ये घटना भी मुझे ऐसे ही लगता है कि ये जो भी लड़के हैं, जो भी अपराधी हैं, ये इनका काम ये है किसी भी तरह इस तरह की लड़कियों को फंसा के उनका जीवन बर्बाद किया जाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जीवन बर्बाद करके जो है अपने एक इंजॉयमेंट किया जाए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आपके इंजॉयमेंट के चक्कर में आपका जीवन बर्बाद हो गया, अब पूरा जीवन आपका सलाखों के पीछे निकल जाएगा और दूसरा ही आपका जीवन किसी काम का नहीं रहा। आपने उस एज में जो है गंभीर अपराध कर दिया जब आपको आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं ये कि पुलिस प्रशासन इस पे गंभीर कार्रवाई करना चाहिए और विशेषकर मेरे तो ये मैं कहूंगा प्रशासन से कि ऐसे अपराधी को छोड़ना चाहिए। अगर कड़े दंड का प्रावधान हमारे यहाँ हो जाएगा तो कोई भी ऐसी घटना को देने से पहले युवा सोचेगा कि अगर मैंने किसी ऐसी घटना को अंजाम दिया तो मेरा परिवार तो बर्बाद होगा, साथ ही मेरे साथ भी बड़ी गंभीर अपराध हो सकता है और जो मेरा घर है वो भी टूट सकता है, मेरा परिवार सड़कों पे आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करते हुए ये इस घटना के बारे में जो दोषी है उस पर कार्रवाई करना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर लव जिहाद के मामले ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चियों को यानी कि लड़कियों को जो उनकी शिक्षा है उसको लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। हर मुद्दे के आसपास उनको अपने दिमाग में बैठा के रखना चाहिए कि उनको अपनी जिंदगी में क्या कदम उठाने हैं, क्या उनके लिए अच्छे हो सकते हैं या उनके लिए क्या उनके जीवन में खराब हो सकता है। और यहाँ पर लव जिहाद के बढ़ते मामले के कारण अब आम जन यानी कि आम लोगों में भी काफी गुस्सा नजर आ रहा है, यानी कि उनको भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है।
यही कारण है कि आम लोग भी अब ऐसे मामले की जमकर खिलाफत करने लगे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी लव जिहाद के विरोध में सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं ये ताजा खबर है हरदा की, जहां पर हरदा में कुछ ऐसा दिखाई दिया है जहां पर लव जिहाद के एक मामले में महिलाएं जमकर नाराजगी जता रही हैं। लव जिहाद के विरोध में हरदा सुबह से बंद किया गया है और शहर में एक युवती ने आत्महत्या कर ली थी। ट्रेन से कटकर खुदकुशी करने वाली युवती के मामले में मुख्य आरोपी साजिद अंसारी का घर तोड़ने, लव जिहाद की धारा बढ़ाने और इस षड्यंत्र में शामिल अन्य लोगों को आरोपी बनाने की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज ने शहर बंद का यहां पर ऐलान किया है और हरदा जो है वो सुबह से बंद है, क्योंकि ऐसा मामला सामने आया है जहां पर युवती ट्रेन के सामने आकर कट गई, यानी कि उसको कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर से भी उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि ब्राह्मण समाज के प्रदेशाध्यक्ष हैं। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। पुष्पेंद्र मिश्रा जी, यहाँ पर हरदा से, मध्य प्रदेश हरदा से एक मामला सामने आया है जहाँ पर लव जिहाद का मामला है और यहाँ पर जो युवती है जो पीड़ित थी वो ट्रेन के सामने आकर कट कर उसने आत्महत्या कर ली है। कहा जा रहा है कि उसको डराया और धमकाया गया है। तो इस तरीके के मामले पुष्पेंद्र जी हमेशा हमारे सामने आते रहते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर, आखिर ये क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से ये लगातार इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं और इसमें इजाफा हो रहा है जी। और ये लव जिहाद का मामला है, जैसा कि सुनने में आया है और आप सभी लोगों से ज्ञात हुआ है जी। ये लगातार लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते आ रहे हैं ये देश में। और ये जो घटना घटित हुई है निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय है और ये क्रूरतावश, ये जो क्रूरता की गई है उस बिटिया के साथ, तब जाकर के उसने आत्महत्या की है। इस जीव में, इस शरीर में अगर एक इंजेक्शन भी चुभती है तो कितनी तकलीफ होती है। तो जब व्यक्ति इस प्रकार की घटना को पारित करने की कोशिश करता है तो कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरता होगा। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के दूषित मानसिकता वाले और ये जो दोषी है, इस दोषी को तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। जी जी, जी। पुष्पेंद्र जी, यहाँ पर ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर बच्चियों को यहाँ पर शिक्षा, इस मामले में शिक्षा देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, यानी कि समाज में बच्चियों को इस मामले को लेकर जागरूकता का देना, क्योंकि यहाँ पर छोटी उम्र रहती है और उतना ज्यादा दिमाग, जो माइंड है, इतना मैच्योर नहीं रहता है। तो क्या इस प्रकार की कुछ पहल होनी चाहिए कि इस मामले में लड़कियों को, बच्चियों को शिक्षा देनी चाहिए? तौर पर जैसे कि हम अपने बालक को हर तरीके से सिखाते हैं, बाहर भेजते हैं और उनको आचार शिक्षा सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं और उनको ओपन माइंड होने की बात करते हैं, तो ऐसे ही हमें हमारी माताएं, हमारी बहनें और उनके जो अभिभावक गण हैं उनको, उन बिटियाओं को भी ये सब शिक्षा सिखानी चाहिए इनको, और ताकि वो आगे चल करके जब वो बाहर निकलती हैं उस परिवेश को वो अपने ऊपर हावी ना होने दें और या उस पे दब करके और समाज में ना चलें, ताकि इस प्रकार की उनको शिक्षा देनी चाहिए और तब जाकर के वो आगे आकर के और जब समाज में बाहर निकलेंगी, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह अन्य क्षेत्रों में हो, पठन पाठन के लिए या व्यवसाय के लिए अगर वो जाती हैं, तो उनको इस प्रकार की जो गतिविधियों से संलिप्त लोग हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनसे वो लड़ने में अपने आप को सक्षम पावें। जी ठीक है। पुष्पेंद्र जी, यहाँ पर खबरों में सामने आया है कि एक षड्यंत्र है, यानी कि ये पूरा प्लान होता है कि लड़की को इस तरीके से फंसाना है, झांसा देकर, शादी का झांसा देकर। तो आपको क्या लगता है कि ये वास्तव में षड्यंत्र होता है या फिर एक लड़का और लड़की के बीच का ये मामला है? बिल्कुल सही, ये षड्यंत्र ही होता है। यहाँ तक कि लोग अपने नाम बदल करके अन्य समाज के जो लोग होते हैं, कहीं पिंटू, बबलू या अन्य चिंटू, इस तरह के नाम रखते हैं और वो ये प्रदर्शित करते हैं कि हम हिंदू हैं, ठीक है, और उस प्रकार से वो दूसरे हिंदू लड़कियों को वो बरगलाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, अपने प्रेम प्रसंग में फंसाते हैं और वो इस तरह की और इतनी ज्यादा प्रताड़ना देते हैं कि इस तरह की घटनाओं को पारित करने की वो लड़कियां, हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, वो पारित कर लेती हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में ये दृश्य जो हम लोगों को घटित हुआ है, ये हरदा वाला, इस तरह के लगातार घटनाएं घटित होती रहती हैं। कुछ तो प्रकाश में आ जाती हैं और कुछ प्रकाश में नहीं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुष्पेंद्र जी,
क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसी नीतियां, या फिर हम समाज की बात करें, जैसे बहुत सारे समाज हैं, ब्राह्मण समाज है, क्षत्रिय समाज है, अन्य बहुत सारी ऐसे समाज बने हुए हैं, उनकी तरफ से भी जागरूकता एक होनी चाहिए। साथ ही हम एक समूह की बात करें, हम नागरिक के तौर की बात करें, तो यहाँ पर एक लड़कियों को अवेयर करने के लिए कि आपके साथ भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, उसके लिए पहले से लड़कियों को अवगत कराना चाहिए इस बारे में। प्रथम तो जो हमारा समाज है, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष की बात करें हम, है ना, तो हमारे समाज को आगे आकर के पहले तो हमारे समाज, इसके बाद राजनीतिक लोग आते हैं, पहले तो समाज आता है, तो समाज को इस ओर एक बीड़ा उठाना चाहिए। और ये जो जिस प्रकार की ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो समाज को, सभी जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, उनको आगे आना चाहिए और शासन और प्रशासन को तो निश्चित तौर पर निसंदेह इस पर कठिन नियम बनाने ही चाहिए। लेकिन हमारे, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, उन समाज के प्रबुद्ध जनों को जो इसमें आगे आकर के और ये एक कंधे से कंधा मिला करके इस जो कुरीतियां हैं, ये जो एक तरीके से कुरीति है मेरे मन मस्तिष्क में जो आ रहा है, ये एक तरीके की कुरीति है। ये इस कुरीति को खत्म करने के लिए हमें प्रण लेना पड़ेगा, और ताकि हमारे समाज की जो बिटियाएं हैं हमारी, वो अच्छे पठन पाठन के लिए निकल पावे, स्वच्छंद विचरण कर पावे, उनका मन मस्तिष्क अच्छा हो, वो समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, और ऐसी घटनाएं पुनः फिर पारित ना हो, ऐसी हम सबको सोच रखनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लव जिहाद के मामले की बात कर रहे थे। लव जिहाद के बढ़ते मामलों के कारण अब आमजन भी काफी गुस्सा दिखाने लगी है। यहाँ पर महिलाएं भी अलर्ट हो गई हैं इस मामले को लेकर। हरदा का ये मामला था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पर महिलाएं सड़क पर उतर गई हैं आरोपी के घर को तोड़ने, उसको फांसी की सजा देने की उनकी डिमांड है कि ये फांसी की सजा आरोपी को मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि आज हरदा सुबह से बंद किया गया था। यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई है कि यहाँ पर जो युवती है जिसने आत्महत्या की है ट्रेन के सामने कटकर, वो कहीं ना कहीं से मानसिक तौर पर उसको प्रताड़ित किया गया था। यहाँ पर कुल मिलाकर ये षड्यंत्र का मामला सामने आया है और इस पर अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है, क्या आरोपी के खिलाफ किस तरह की सजा दी जाती है, क्या उसको फांसी की सजा मिलती है या फिर नहीं। और ऐसे ही अगर नहीं सजा, कड़ी सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे ही मामले लगातार समाज में हमको देखने को मिलेंगे जो कि काफी शर्मसार कर देने वाले मामले हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।